नमस्कार, प्रणाम। आप सबों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज मैं उपस्थित हुई हूँ गौतम बुद्ध की जीवनी को लेकर, कैसे बौद्ध धर्म की स्थापना हुई और बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, इन सब को लेकर चर्चा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आज गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और कहते हैं श्री हरिविष्णु के 9वें अवतार गौतम बुद्ध रहे। 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थल पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। माता महामाया थी जो जन्म के कुछ समय बाद ही चल बसी। पिता शुद्धोधन थे। कहते हैं कि एक साधु ने पिता शुद्धोधन को कहा था, या तो आपका पुत्र राजा बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा, अतः इनको सूखी चीज़ों से दूर रखिएगा। राजा वैसे ही करते थे, इनको सूखी सूखी चीज़ों से दूर रखते थे, हरी भरी चीज़ों के बीच में रखा जाता था। इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति ने किया था। गौतम बुद्ध कुछ बड़े होते हैं, जब 18-20 साल के होते हैं तो उनका विवाह कर दिया जाता है यशोधरा से, जो कि अत्यंत रूपवती स्त्री रहती है। और कुछ समय बाद पुत्र भी होता है जिसका नाम राहुल रहता है। कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने एक बार देखा कि एक वृद्ध का लाश जा रहा है। गौतम बुद्ध ने पूछा कि ये व्यक्ति कैसे मर गया, तो लोगों ने कहा बहुत दिन से बीमार था। ये दो बातें गौतम बुद्ध के मन में घर कर गई। गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या मैं भी मर जाऊंगा? लोगों ने कहा, हाँ, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। गौतम बुद्ध सोच में पड़ गए। उन्हें रात में नींद ना आई। अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र को छोड़कर घर से निकल गए। घर से निकलने के बाद वो आगे बढ़ते हैं और फिर बोधि वृक्ष के नीचे जा कर के ध्यान लगाते हैं और ध्यान में मग्न हो जाते हैं। कुछ समय बाद उनका ध्यान नहीं लगता है। उनको लगता है कि उनका आना कहीं विफल तो ना हो गया। फिर वो उस स्थल से उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको दिखता है एक नदी है, और नदी में दिखता है कि एक गिलहरी है जो बार बार उस नदी में जाती है और फिर पूंछ में पानी लपेटती है और फिर पानी पटक देती है बाहर आकर। फिर वो पानी में जाती है, फिर पूंछ में पानी को लपेटती है और फिर बाहर आकर पटक देती है। वो बार बार यह क्रिया करती है। गौतम बुद्ध कुछ देर देखने के बाद इस मन में सोचते हैं कि गिलहरी कर क्या रही है। फिर गौतम बुद्ध को लगता है कि अच्छा, ये नदी सुखाने की कोशिश कर रही है। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं, भला इसकी इस क्रिया से कभी नदी सूख भी सकती है। गौतम बुद्ध कुछ देर बैठे रहते हैं, तभी गिलहरी उनके पास आ जाती है। गौतम बुद्ध उस गिलहरी को देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि गिलहरी उनको कहने की कोशिश कर रही है कि जीवन में कोई भी काम असंभव नहीं है, तुम सोच लो तो वो काम पूर्ण हो जाता है। यह बात गौतम बुद्ध के हृदय में घर कर गई और वहाँ से वापस आते हैं और फिर बोधि वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और फिर ध्यान लगाते हैं। इस बार वो ध्यान लगाने में सफल हो जाते हैं और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। कहते हैं यही बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। सुजाता एक शूद्र कन्या थी, खीर लेकर के आती है और गौतम बुद्ध को खीर खिलाती है। खीर खाने के बाद ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो अपना ज्ञान सबसे पहले सारनाथ यानी वाराणसी में जाते हैं और वहाँ ज्ञान देते हैं, और वहीं सब जगह वह ज्ञान फैल जाता है। अब ज्ञान उनका रहता है। सबसे पहले जो उनका हम ज्ञान को कह लें तो 4 नोबल ट्रुथ है, यानी कि 4 आर्य सत्य है। दुख है, इट इज़ सफरिंग, दुख के कारण है, इट इज़ कॉजेशंस ऑफ सफरिंग। दुख निवारण संभव है, इट इज़ सेसेशंस ऑफ सफरिंग। 4, दुख निवारण से मुक्ति संभव है। कहते हैं कि इट इज सेसेशंस ऑफ वे लीडिंग टू द सफरिंग। तो सबसे पहले है कि दुख है, जीवन में दुख है। सर्वम दुखम दुखम। दुखियों ने इतना आंसू बहाया कि उसका जल महासागर से भी अधिक है। जन्म में दुख है, बुढ़ापा दुख में है, रोग दुख में है, प्रिय से वियोग दुख में है, प्रिय से वियोग दुख में है, प्रिय से मिलन दुख में है, कुछ इच्छित वस्तु मिल जाए तो उसके खो जाने का भय दुख में है। इस तरह दुख ही दुख है। अगर आप सोचते हैं कि यहाँ से कहीं और दूसरे जगह चले जाऊँगा तो वहाँ भी दुख है। इस तरह गौतम बुद्ध ने कहा कि संसार में सब जगह दुख व्याप्त है। फिर उन्होंने बताया दुख
का कारण भी है। सबसे बड़ा कारण कह दिया जाति है, जरा मरण है, बुढ़ापा और मृत्यु है। अब ये बुढ़ापा मृत्यु क्यों आती है? क्योंकि जाति मनुष्य जन्म लेता है। मनुष्य जन्म क्यों लेता है? भाव मनुष्य में होने की इच्छा है। मनुष्य में होने की इच्छा क्यों रहती है? वो क्यों नहीं मरना चाहता है? क्योंकि तृष्णा है, उसके अंदर चाहत है। क्यों उसके अंदर चाहत है? क्योंकि उपादान है, वो सांसारिक तत्वों से बना है। उपादान क्यों होती है? तो क्योंकि वासना है उसके अंदर, क्योंकि मतलब सभी चीज़ों को वो महसूस करता है। ठीक है, तो इस तरह से उसके बाद सभी चीज़ों को वो महसूस करता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। फिर कहते हैं कि स्पर्श होता है। ठीक है, तो वेदना होती है। वेदना का मतलब महसूस करना होता है। स्पर्श यानी कि जो हमें सुख दुख की स्पर्श से महसूस होता है। फिर सडायतन है, फिर नाम रूप है, और फिर विज्ञान है, संस्कार है, अविद्या है। इस तरह से अविद्या को दुख का सबसे बड़ा मूल कारण माना गया। इस तरह से जब हम आगे देखते हैं तो गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई दुख है, दुख के कारण है, 12 कारण है। तो फिर क्या है कि दुखों से मुक्ति भी संभव है, जिसको उन्होंने निर्वाण और परिनिर्वाण की संज्ञा दी। निर्वाण क्या है? तो निर्वाण वो अवस्था है जहाँ जीवन में रहते हुए ही मुक्त हो जाएं, जहाँ हम राग द्वेष मोह माया से मुक्त हो जाएं। और परिनिर्वाण क्या है? जहाँ परिनिर्वाण वह अवस्था है पर जहाँ पे ना हमारा जन्म, परिनिर्वाण वह अवस्था है जिसके बाद ना हमारा जन्म होता है ना हमारी मृत्यु होती है। हम पूर्णतः शांति और साम्य की अवस्था को पा लेते हैं। वो अवस्था हमारा परिनिर्वाण की अवस्था है। और कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने 483 ईस्वी पूर्व को परिनिर्वाण को प्राप्त किया था। कुशीनगर में मोक्ष को प्राप्ति हुई थी, मृत्यु हुई थी, परिनिर्वाण को प्राप्त कर लिया था। अब चौथा जो है जिसे गौतम बुद्ध का कह सकते हैं कि अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं, उसमें गौतम बुद्ध ने 8 मार्गों की चर्चा की। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यानी कि हमको उचित संकल्प लेना, उचित दृष्टिकोण रखना चाहिए जीवन के प्रति उचित संकल्प रखें, मधुर वाणी बोलें, अच्छे कर्मों के द्वारा जिनको पार्जन करें, हमारे जो स्मृतियाँ हैं, विचार वो अच्छे होने चाहिए, हम व्यायाम करें और समाधि के स्तर पे जा कर के हमें क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी सभी दुखों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वे गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की व्याख्या की है। और सबसे बड़ा बात कि उनका मध्यम मार्ग भी बहुत श्रेष्ठकर है कि किस तरह से हमको जीवन में बीच का रास्ता निकालना चाहिए और हम जीवन में आगे बढ़ें। इसी तरह से हम देखें कि गौतम बुद्ध का जो बौद्ध विहार है, जो बौद्ध विहार है वो है क्या आखिर? जो ब्रह्म विहार है, गौतम बुद्ध का जो ब्रह्म विहार है, तो ब्रह्म का मतलब होता है सर्वोच्च या श्रेष्ठ, विहार का मतलब है जीना, यानी ये क्या श्रेष्ठ अवस्थाएं हैं, क्या श्रेष्ठ बातें हैं जिसके आधार पर हम अपने जीवन को जी सकते हैं। तो 4 जो बातें हैं जो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंस हैं, जो ब्रह्म विहार में कही गई, वो है मेत्ता, यानी कि प्रेम और दया, यानी कि दूसरों से और स्वयं के प्रति हम प्रेम रखें, स्नेह रखें, ये हमारे जीवन के लिए जरूरी होता है। करुणा, यानी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखें, जो एक दूसरे से दिल को हम जोड़ें, प्रेम भावना दूसरे के साथ रखें। मुदिता, दूसरों के साथ साथ, ठीक है, हम सहानुभूति की भावना को रखें, यानी कि प्रशंसात्मक रखें, दूसरों की प्रशंसा करें, दूसरों के खुशी में भी खुश हो। तो दूसरों से हमें सहानुभूति रखनी है, प्रेम रखना है, आनंद लेना है, ठीक है। और चौथा है उपेक्षा, समता, यानी कि समभाव की भावना रखनी है, मन को संतुलित अवस्था में रखना। तो ये 4 दिव्य बातें हैं जिसका हमको पालन करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम, दया है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा। ये बातें गौतम बुद्ध ने क्यों बताई? ये भावनात्मक संतुष्टि की भावना है। अगर हम इन 4 बातों को अपना लेते हैं, प्रेम को, दया को, करुणा को, मुदिता को, उपेक्षा को, तो हमारा जीवन जो होता है भावनात्मक रूप से पूर्ण होता है, संतुष्ट होता है। अगर हम कुछ गलती करते हैं तो दूसरों से क्षमा याचना भी कर लेते हैं, दूसरों के साथ फिर प्रेम भाव से रहते हैं और दूसरे के खुशी में भी अपनी खुशी को हम लोग ढूंढते हैं। तो ज़रूरी है कि गौतम बुद्ध के जो उपदेश रहे, चाहे वो 4 नोबल ट्रुथ रहे, चाहे वो मध्यम मार्ग रहा, चाहे वो ब्रह्म विहार रहा, इन सब चीज़ों को हम जीवन में उतारें। उनका जो बहुत सारा सिद्धांत और भी बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारी बातें हैं जो उनका जीवन के प्रति नज़रिया रहा, उन सबको हम लोग अगर अपनाते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन जो होता है वो सुंदर बनता है। उनका पंचशील का सिद्धांत भी है गौतम बुद्ध का, इनको भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये सब को हमें अपनाना है और जीवन में अपना करके हमें आगे बढ़ना है।
तो हमें याद रखना चाहिए कि गौतम बुद्ध जो है हमारे आदर्श रहे हैं और कल भी रहेंगे, और उन्हीं के आदर्शों के आधार पर बौद्ध धर्म को अपनाया गया और बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और गौतम बुद्ध के जो आदर्श रहे, चाहे हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, सबके लिए श्रेष्ठकर है और हमें जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। धन्यवाद, प्रणाम।